17 फरवरी 2023। हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करे। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि दाऊद ने अपने जीवन में व्यभिचार का पाप किया, तो उसने उस पाप को छुपाने के लिए अपने सैनिक और बतशेबा के पति को मरवा डाला। लिखा है, तब यहोवा का क्रोध दाऊद पर भड़का और परमेश्वर ने नातान नबी को दाऊद के पास यह कहने के लिए भेजा कि अगर दाऊद पाप ना करता और इसी तरह से अपनी सेवकाई में बना रहता तो मैं इसे बहुत कुछ और भी देने वाला था। परमेश्वर कहते, मैंने तुझे शाऊल का घराना दिया, मैंने तुझे यहूदा और इस्राएल का राज्य दिया, और अगर यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। लेकिन तुमने बतशेबा के साथ पाप करके मुझे रोक दिया कि मैं तुझे और आशीषें ना दूं। 90% लोग इसी तरह से अपनी आशीषों को गंवाते हैं, पर वो जानते हैं कि उन्होंने पाप करके क्या गंवाया है। दाऊद कभी भी यह ना जान पाया कि उसने क्या गंवाया है। जिस तरह से उसने बतशेबा के पति को गलत तरीके से मरवाकर उसको अपनी पत्नी बना लिया, उसी तरह से दाऊद को बदला मिला। उसके घराने से तलवार कभी भी दूर नहीं हुई। बाइबल कहती उसके अपने बच्चे उसके विरोधी हो गए, उसके जीवन में मुसीबतें आई, जब तक उसने उस पाप का पश्चाताप नहीं किया। एक मसीही व्यक्ति पाप तब करता है जब वो अविश्वास में चला जाता है। शैतान किसी ना किसी तरह से उसके हृदय में अविश्वास का बीज डाल देता है। जब अविश्वास का बीज बोया गया तो फिर उस पर पानी लगता है, और वो बड़ा होते होते एक दिन पाप का रूप धारण कर लेता है। फिर जब एक इंसान पाप कर बैठता है तो तब परमेश्वर बोलते हैं कि जैसा अब तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो। क्योंकि इंसान पाप तब करता है जब उसे पता चल जाता है कि अब शायद मेरी चंगाई नहीं होगी, अब शायद मुझे गरीबी से आजादी नहीं मिलेगी। अब वो छोटा बीज जो शैतान ने बोया था वो धीरे धीरे बड़ा होकर पाप का रूप धारण कर जाता है, और वो पाप अविश्वास का नतीजा है, जो यह बता रहा है कि हमें परमेश्वर की व्यवस्था पर और उसकी प्रतिज्ञाओं पर और उसके समय पर भरोसा नहीं है। जो लोग परमेश्वर के वचनों को गंभीरता से लेते हैं, तो समय आने पर परमेश्वर आपको भी गंभीरता से लेंगे। वो आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और आपको शर्मिंदा नहीं होने देंगे। आमीन।